चलो, आता यूनाइटेड नेशन देख रहे हैं ना। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ? वर्ल्ड वार 1 हुआ। वर्ल्ड वार 1 के बाद क्या आया कि वर्ल्ड वार 1 को होने नहीं देना है ना, अब अगला वर्ल्ड वार नहीं होगा, यही यही सेम था ना। अब इसको रोकने के लिए क्या लाया गया? लीग ऑफ नेशन, है ना। अच्छा, लीग ऑफ नेशन को एडवोकेट किसने किया था, कोई बताना चाहेगा क्या? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। हाँ, वुड्रो विल्सन, है ना। अच्छा, क्या ये कहाँ का प्रेसिडेंट था? यूएसए का, है ना। क्या इसने ज्वाइन किया था क्या यूएसए ने? नहीं। नहीं, असेंट ही नहीं मिला फेल हो कांग्रेस गए। से। ठीक है। तो सोचो, जो एडवोकेट किया वही ज्वाइन नहीं किया, इसका अथॉरिटी ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका था शुरुआत में, है ना। लेकिन बहुत कुछ सक्सेसफुल काम किया था, ये तो वर्ल्ड वार में पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, अभी छोड़ देते हैं ना। लीग ऑफ नेशन वार तो रोक नहीं पाया। इसके बाद क्या आया? वर्ल्ड वार 2 हो गया फिर, है ना। वर्ल्ड वार 2 को क्या बोलते हैं? इसके बाद क्या आया? वार रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन, है ना। अच्छा, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 को क्या बोलते हैं? टोटल वार बोलते हैं ना। हम्म। ये पता है ना। ठीक है, चलो। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन आया। कब? ईयर ईयर को बता सकता है क्या? कब फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशन? 19। 1945। 45। हाँ, 45। 1945 में, है ना। कितने मेंबर टोटल है यहाँ पे यूएन के? अभी 193। 50। हाँ। हाँ, और टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। क्या क्या देखे हम लोग यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट की कहानी को लेकर के? कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उस समय लीग ऑफ नेशन आया नेक्स्ट वॉर को रोकने के लिए। उस समय ये हम्म। प्रपोज किया था यूएसए के प्रेसिडेंट ने, बट डब्ल्यू ऐसे गिल हम्म। ने, लेकिन वही ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हाँ, वर्ल्ड वॉर फिर। टू जब हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन आया हम्म। को मिलाकर टोटल वॉर बोल। 1945 में। दोनों को मिला के टोटल वॉर बोलते हैं। अभी 193 सिर्फ वर्ल्ड, हाँ, मेंबर है, दोनों को मिला जो के नहीं, पांचवा वर्ल्ड। वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 यही दो वार हुए अभी तक ना, जिन दोनों को टोटल वार बोला जाता है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। चलो, इसके बाद क्या देखे? यूएन का सॉरी, ईयर 5 1945। अच्छा, वो हाँ, मेजर बोलो। पावर वो लिखा है ना। हाँ, ये ठीक है। 5 193 मेजर मेंबर, पावर वो 5 लिखा है ना। परमानेंट। 5 परमानेंट मेंबर है ना। ठीक है। विटो वाला रे। ठीक है। हम्म। चलो, यूएन का टोटल कितना हाँ, सर बॉडी हुआ समझ फिर? गए। 6 बॉडी हुई, है ना। एक तो जनरल असेंबली, दूसरा 5 या 6 है ना। जनरल सेक्रेटरी। 6 हाँ। है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ, है ना। सेक्रेटरीट है। हाँ, तीसरा बॉडी हाँ, कौन सा है? हम्म। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक। इकोसॉक। चौथा क्या है? इकोसॉक ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा क्या है? फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट है ना। और छठा सेक्रेटेरिएट। और इंटरनेशनल कोर्ट ये ऑफ ठीक है। क्या क्या देखे हम जस्टिस लोग? हम्म। की यूएन की 6 छह। बॉडी होती हैं। हाँ, यूएन जनरल की असेंबली, 6 एससी, बॉडीज हैं। इकोसॉक, जनरल ट्रस्टीशिप, असेंबली, आईसीजे और जनरल सेक्रेटरीट। असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी मन में काउंसिल, सोचो, याद रहना इकोसॉक। चाहिए। इकोसॉक, हम्म। यस सर, इकोसॉक, फिर ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप जस्टिस और काउंसिल, सेक्रेटरी। ट्रस्टीशिप, और फिर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और और सेक्रेटरी, है ना। सेक्रेटरीट। चलो, अब देखते हैं आईसीजे। जनरल असेंबली। जनरल असेंबली नाम ही है ना, मतलब कि जितने मेंबर हैं सब आके मिल गए, है ना, खिचड़ी, है ना। सारे मेंबर आ गए, मतलब क्या हो गया ये? यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, यही हुआ ना। हम्म। जब सभी मेंबर आएंगे तो क्या करेंगे? पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, है ना। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, जो भी मान लो कि कोई डिस्कशन हुआ और कोई इंपॉर्टेंट इशू आ गया, क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट को? सब्सटेंटिव मोशन। याद अरे, नहीं आ रहा। सब्सटेंटिव मोशन ही बोलते हैं ना। यस सर। हम्म। हाँ काम हाँ। आता है। तो जो इम्पीचमेंट। सब्सटेंटिव मोशन में क्या चाहिए? 2/3 का ये चाहिए। मजोर। ठीक है, मेजोरिटी चाहिए। ये समझ में आया? मतलब इंपॉर्टेंट इशू। हम्म। हम्म। जैसे क्या होगा? पीस एंड सिक्योरिटी। हम्म। यदि कोई नया मेंबर चाहिए तो, है ना, न्यू मेंबर का एडमिशन, है हम्म। ना। या फिर बजट। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। जनरल असेंबली में क्या क्या देखे फिर? जनरल यूनिवर्सल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल और 2/3 मेजोरिटी यूनिवर्सल चाहिए पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन मेकिंग। है, पॉलिसी इम्पोर्टेंट मेकिंग है, इशू के जिसमें लिए। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। और पीस इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के लिए, न्यू मेंबर के लिए और बजट के लिए। अथॉरिटी होगी। चाहिए। हाँ, न्यू मेंबर ऐड होगा तो बजट, है ना। ये समझ में आया? लाइक पीस एंड सर। हम्म। सिक्योरिटी।
चलो दूसरा आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा पूरा लिखते हैं यूएनएससी, लेकिन मैं खाली उतना ही लिख रहा हूँ ना जितना मुझे मतलब है, ठीक है। कितने मेंबर, इसका काम क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का? पीस मेंटेन करना है ना, 10+5. ठीक है। हाँ, टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी, है ना। इसका टेन्योर कितना होता है टेम्पोररी वाले का? 2 साल। 2 साल। 2 साल होता है ना। इंडिया कितनी बार इलेक्ट हुआ है 2 साल के लिए? 8 बार, है ना। लास्ट कब था? लास्ट वाला ईयर तो मुझे भी याद नहीं। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक है। चलो, चेयर की कैसे रोटेट करता है, कौन चेयर करेगा? वो तो अल्फाबेटिकली, है ना। अल्फाबेटिकल। ठीक है। अच्छा, जो चेयर करेगा तो अल्फाबेटिकली का, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा यूएन का बॉडी है ना जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन इशू कर सकता है? SC। यूएनएस। सिर्फ यही कर सकता है, ठीक है। ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकता है यही कंट्री है को, ठीक SC। है। ये समझ में आया? अच्छा, अभी रिसेंटली जो टेम्पोररी मेंबर में पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है क्या? हम्म, ये समझ में आया क्या क्या देखे हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में? इसको मेंटेन करता है, परमानेंट 5 मेंबर है और हाँ। 10 जो है अच्छा, ये टेम्परेरी। पीस में क्या इंडिया आर्मी अभी तक डिप्लॉय कर 8 सकता है क्या बार ये? इसका आर्मी हो रहा डिप्लॉय है कर सकता है क्या प्रेसिडेंशिप। दूसरी कंट्री में? कर सकता है, नहीं, कर सकता हाँ, पीस ये भी कीपिंग देखना, कर आर्मी भी सकता है। डिप्लॉय कर सकता अच्छा। है। उसी हाँ, के लिए आर्मी डिप्लॉय करेगा ना, पीस फोर्सेस डिप्लॉय मेकिंग कर वाली। सकता है। आर्मी कहना सही नहीं रहेगा, फोर्सेस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या देखे फिर? P5, 10 टेम्पोररी। टेम्पोररी में का टेन्योर कितना होता है? 2 years। 2 2 years. 2 ईयर्स। साल। इंडिया कितनी बार अभी तक टेम्पोररी मेंबर बना है? 8 टाइम। 8 times। 8 8 टाइम्स, है ना। और चेयर कैसे होता है? Alphabetically order अल्फाबेटिकली। में। अल्फाबेटिकली। और कौन बॉडी जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकता है? यूएनएससी। Security UNSC। Council। अच्छा, सब्सटेंटिव मोशन वाला टर्म हम लोग किस में देखे थे? 2/3 वाले में मतलब जनरल असेंबली। General बॉडी का नाम इम्पोर्टेंट बताओ। जब भी हाँ, पास करना जनरल होगा असेंबली। यूएनजीए में। जनरल। चलो, इकोसॉक। इकोसॉक क्या? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना। देखो, इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा तो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल में सोशल कंडीशन, है ना। ये दोनों बात करने की बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। चलो, बाकी बहुत सारे 46 मेंबर, ये वो हमको लगता नहीं है इंपॉर्टेंट है। यदि इंपॉर्टेंट है वो तो करंट अफेयर में आएगा, उससे फिर यहाँ से याद आ जाएगा, ठीक है। क्या था चौथा? ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखो क्या हुआ था ना कि जैसे जब हम लोग आजाद हो गए, ठीक है, World War II हुआ, तो क्या हुआ ना कि ट्रस्ट टेरिटरी सेटअप किया गया, और इस टेरिटरी को गवर्न करता था ये ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। उस समय उन लोग को आजादी नहीं मिली थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आजादी मिलती गई, वो सब ट्रस्टीशिप काउंसिल से बाहर आते गए, और जो लास्ट मेंबर था वो था पलाऊ, जिसको बाद में इंडिपेंडेंस मिल गया। ये समझ में आया? अब बताओ, सारे मेंबर निकल गए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल करेगा क्या, है ना। तो ऑपरेशन खत्म, मतलब जब जरूरत हो तो मिला, नहीं तो कोई ऑपरेशन नहीं करता। ट्रस्टीशिप काउंसिल समझ में आया? यस सर। क्या क्या देखे? तो शुरू से बताना है UN अभी? नहीं, ट्रस्टीशिप काउंसिल ही बता दो, थोड़ा थोड़ा याद हुआ तो। ट्रस्टीशिप हाँ, में तो वर्ल्ड वही वॉर था कि सेकंड जब लास्ट उसके पलाऊ बाद था 11 ट्रस्टी और टेरिटरी थे। वर्ल्ड पलाऊ वॉर 2 लास्ट के में बाद बाहर आया आया था। उसके बाद और सब 11 ट्रस्ट विड्रॉ करते गए, टेरिटरीज जब सब पलाऊ लास्ट था एस्टेब्लिश की हुई थी। 1984 में। हाँ, अभी ऑपरेशन नहीं करता, है ना। चलो आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। इंटरनल कोर्ट, ये किसका है? यूएन का ये ऑर्गन है ना। अरे दो है, आईसीजे है, कोई बता रहा है क्या? आईसीसी भी है ना, हाँ, और क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है ना। हाँ, फॉर्मन को। ठीक है, तो सब बाद में देखेंगे, अभी तो आईसीजे देखते हैं। अच्छा, क्या बताओ, इसका हियरिंग जो है क्या हमेशा पब्लिक होगा कि प्राइवेट भी हो सकता है? पब्लिक ही होगा। Public इसका होगा. पब्लिक होना चाहिए। हमेशा पब्लिक होता है। अच्छा, क्या इसमें हम लोग जाके सुन सकते हैं क्या कि भाई मेरा मामला सुन लो? No नो individual. नहीं. नो सर। Country को नो। sue कर क्या सकते हैं. कंट्रीज क्या कोई एनजीओ को जा सकता है यहाँ पे सुनने के लिए कि उसको कोई दिक्कत हो गई तो? नहीं। नहीं. नहीं, ठीक है, तो याद रखना कि एनजीओ भी नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, क्या ये एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है? हम्म।
हाँ, तो सिर्फ दो केस, एक तो कंटेंसस केसेस जो है सो, और एक एडवाइजरी ओपिनियन, बस यही दो चीज काम करता है ये, ठीक है। कितने जजेस होते हैं टोटल इसमें, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 15। मतलब 15। जजमेंट नहीं देता ना ये। ठीक है, नहीं कोई, अरे जजमेंट देगा ना यदि कंटेंसस इशू है तो, लेकिन दो स्टेट के बीच में होना चाहिए, पर्सन या इंडिविजुअल या एनजीओ वगैरह ना हो, या प्राइवेट ग्रुप ना हो, ठीक है, डिसीजन सिर्फ बाइंडिंग नहीं स्टेट को होगा। लेकर के तो। हाँ, और एडवाइजरी, बाइंडिंग का क्या है, मानेगा ही नहीं तो सब खत्म हो जाता है, जैसे जजमेंट बाइंडिंग होता है। ठीक है, टोटल कितने जज हुए, 15 जज होते हैं। टेन्योर कितना होता है, 9 9 ईयर्स। साल 5 years। 9 साल। अच्छा 9 years। ठीक है, अब सोचो 9 साल में है तो इलेक्शन कितने समय में होगा, 3 साल में। हर 3 साल में। हम्म, तो आईसीजे में क्या क्या देखे हम लोग, पहला पब्लिक हियरिंग, एडवाइजरी और कंटेंसस इशू, एडवाइजरी है और ना। कंटेंसस। 15 जज कंट्री फॉर जाएगा 9 years। हमेशा, हाँ, इलेक्शन एवरी 15 3rd year। जज, 9 ईयर, इलेक्ट होगा 3 साल में, है ना। अच्छा, इसका ये इसका ऑफिशियल हेग में लैंग्वेज क्या है, हेग नीदरलैंड। तो ही है इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश होगा। इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, और क्या इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, यस। था। हाँ इसका फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। चलो और आते हैं अगला, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में कुछ खास है नहीं, क्या क्या देखे, याद हो गया ना, सारा यूएन बॉडी खत्म हो गई। ठीक है, चलो अब आते हैं ना कि यूएनएससी में हम लोग परमानेंट मेंबरशिप चाह रहे हैं ना, तो चाहने के लिए हम अकेले तो नहीं है, और भी कंट्री है ना, तो उसको बोलते हैं G4 क्लब। कौन कौन से थे G4 क्लब में, बिग ब्राजील है और जर्मनी इंडिया, जापान, और जापान। जापान। ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान। जापान, बिग जी। ठीक है, तो ये क्या चाहता है, एक दूसरे का परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, और उसको अपोज कौन करता है, कॉफी कॉफी क्लब। ग्रुप। कॉफी क्लब। कॉफी कॉफी क्लब। क्लब। या इसको बोलते हैं ना यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट, है ना। हाँ, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अफ्रीका। ठीक है, इसमें कितनी कंट्री है, टोटल लगभग 12 कंट्री है 20। ना, इसमें पाकिस्तान भी आता है। इटली लीड अच्छा, एक बात करता है। बताओ कि जर्मनी चाह रहा है कि मेंबर बने, और जर्मनी का कंपटीटर कौन है, इटली। इटली। यदि ये मेंबर बन जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसका पार्ट है ना, कॉफी क्लब का। ये समझ में आया, यहाँ पे पाकिस्तान भी है, यहाँ तक ठीक है। हम्म। क्या क्या देख लिया, थोड़ा थोड़ा याद हुआ तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मन में भी याद करोगे तो भी चलेगा। एग्जाम इस बार तुम ही लोग को देना है, देख लेना, ठीक है, तो बेहतर है याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। याद हो गया ना, हम लोग यूएन देखे थे, 6 बॉडी, कौन कौन सी बॉडी, जनरल यूएनजीए। असेंबली, असेंबली, यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, एससीओ, ट्रस्टी, इकोसॉक। प्रोसॉक, सेक्रेटरी और इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप। ये देख रहे, ट्रस्टीशिप, यूएनजीए, और आईसीजे। यूएनएससी, आईसीजे, इकोसॉक, और और सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटरीट। इकोसॉक, अच्छा, इसका कौन सा ऐसा बॉडी है ट्रस्टीशिप, जिसका जो, सेक्रेटरीट, हाँ जिसका जो हेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्वार्टर है जो जस्टिस। सो यूएसए नहीं है, कोर्ट आईसीजे कौन सी बॉडी है, जस्टिस का रोम में है। जस्टिस का तो आईसीजे है। इसका हेग है ना, बाकी सब हाँ, न्यूयॉर्क। स्विट्जरलैंड। नीदरलैंड। हेग, हेग स्विट्जरलैंड में कहा, नीदरलैंड है ना। नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। चलो अब बताए, कुछ कुछ एजेंसीज है ना, यहाँ स्पेशलाइज लिख दिया यार, गलती हो गई है। ठीक है, चलो एक तो यूएन वाटर है ना, यूएन वाटर का क्या क्या काम होगा, जरूरी नहीं है ना कि हर चीज याद हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करना, क्या काम होगा यूएन वाटर का। इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट। वाटर हाँ, सैनिटेशन ये सारा देखेगा। वाटर डिस्प्यूट नहीं, ठीक है, डिस्प्यूट जब भी आएगा तो कंजर्वेशन। जडिशियल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ठीक है, कि यहाँ का फ्रेश वाटर इधर उधर उधर, सैनिटेशन वगैरह देखो सब काम करेगा, है ना। यूएन वाटर, फ्रेश वाटर बोले तो यूएन क्लॉस में क्या था, याद करो, ये ओशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये फ्रेश वाटर से होगा, है ना, यहाँ पे नहीं मारना, ठीक है। ये अरे थोड़ा थोड़ा लिंक से ही याद हो, डायरेक्टली नहीं याद होगा, ठीक है। ये किसके अंदर में काम करता है, डब्ल्यूएमओ के अंदर में ना, डब्ल्यूएमओ मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खत्म हो गया। अब बताए यूएनसीटीएडी, यूएनसीटीएडी क्या है, तो फुल फॉर्म बताएगा क्या, फील्ड वाला।
ट्रेड ट्रेड से यूएन ट्रेड कन्वेंशन, एंड डेवलपमेंट। कन्वेंशन ऑन ट्रेड। डेवलपमेंट। याद रखना कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है। ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन एक ट्रेड एंड क्वेश्चन में आया डेवलपमेंट। था, ट्रेड एंड यूएनसीटीडी का ना फुल फॉर्म आया था। एक में कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कमिटी और एक और, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, तो यूएन कॉन्फ्रेंस है ना। अब देखो, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट का बात कर रहा है, तो क्या डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड का, किसका बात करेगा? डेवलपिंग। 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 डेवलपिंग का। हाँ, डेवलपिंग का। वो तो डेवलप ऑलरेडी कर चुका है ना, तो डेव से क्या डेवलपिंग बात कंट्रीज करेगा का ना, करेगा। डेवलपिंग का बात करेगा। ठीक है, इसको सेटअप कौन किया था? तो यूएनजीए। यूएनजीए मतलब जनरल जनरल असेंबली। जनरल जनरल असेंबली। असेंबली। जनरल असेंबली। जनरल ठीक है, असेंबली। चलो। हाँ ठीक है, बाकी तुम लोग अपना लिख लोगे, मैं सारा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा। अब आते हैं 1267 कमेटी। क्या है 1267 कमेटी? टेररिस्ट व्यवस्था। अरे इसी को अलकायदा वाला सैंक्शन लिस्ट बोलते हैं ना। याद आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो देखो क्या है ना, जैसे मान लो कि मसूद अजहर है ना, पाकिस्तान का। ठीक है, जो इंडियन टेररिस्ट है ना, सॉरी पाकिस्तानी टेररिस्ट हो गया ना, मसूद अजहर है, इसको चाह रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ पे लिस्ट में डाल दें। ठीक है, तो लिस्ट में डालने के लिए क्या होगा, जैसे मान लो 15 मेंबर है, तो कोई भी एक मेंबर प्रपोज किया। ठीक है, मेंबर जब प्रपोज करेगा तो ये सारों 5-15 मेंबर के पास चला जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इनके पास 4 वर्किंग डे का टाइम रहेगा। ठीक है, और इन चारों में से मतलब कि 4 दिन में किसी ने एक ने भी होल्ड बोल दिया या ऑब्जेक्ट कर दिया ना, तो मतलब खत्म। ठीक है, और यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ विद इन 5, देखो 4 वर्किंग डे हो गया और 5वां दिन मिला, तो 5 वर्किंग डे हो गया ना, तो उसके बीच में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिए। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अच्छा क्या ये ही 15 मेंबर ही सबमिट कर सकता है क्या? नहीं, कोई भी मेंबर सबमिट करेगा, लेकिन 15 का एग्रीमेंट चाहिए। ये समझ में आया ना? हम्म। अभी इसको चेयर कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान। आयरनी भी अजीब है। ठीक है, ओके। क्या क्या देखे 1267 कमेटी में? ये टेररिस्ट वाला जो लिस्ट है वैसा है, और इसमें 4 वर्किंग डेज होते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो 5वें दिन अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। और अभी तो फिलहाल पाकिस्तान एक्सेप्ट हो जाए। इसको चेयर कर रहा है। हाँ, और क्या सबका मेंबर का ये चाहिए? सब हो जाएगा। कंसेंसस होना जरूरी है? 15 का होना चाहिए, प्रपोजल कोई भी हाँ दे सकता 15 है। का होना चाहिए। हाँ, हम्म, चलो अब 15 आते का हैं हो यूएन सकता पीस कीपिंग, है ना। ठीक है, पीस कीपिंग का क्या क्या काम होगा? ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, है ना, यही होगा ना। ठीक है, अच्छा ट्रूप्स को डालेगा तो क्या होगा, सिविलियन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है ना। हम्म। ठीक है, उसके बाद अच्छा बताओ, यहाँ पे ट्रूप्स डाले, इसके लिए पैसा लेगा ना, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो मेंबर फंड देगा। ठीक है, पैसा, और ये लीगली ओब्लाइज्ड है पैसा देने के लिए। या तुम लोग को भी लग रहा है क्या कि जो लिख रहा हूँ वो और जो बोल रहा हूँ वो दोनों में थोड़ा लैग रह रहा है? नहीं, नहीं सर। मतलब नहीं, हल्का सब सही सा तो है, लग रहा है। इतना ज्यादा नहीं है चलो कि फिर ठीक है। चलो, तो क्या लीगली ओब्लाइज होता है। ठीक है, अच्छा इंडिया का देखते हैं, तो इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है ना। हम्म। फर्स्ट कंट्री है जो कि ऑल वुमेन भेजा था ना, कहाँ पे? पीस अफ्रीका, कीपिंग मिशन, कॉन्गो। लाइबेरिया। लिबेरिया। लिबेरिया। ठीक है, इंडिया को रिसेंटली अवार्ड भी मिला है, कौन सा? दाग हमर्सफील्ड, है ना। है। लिबेरिया, लिबिया। ठीक है, लिबिया नहीं, लाइबेरिया ही है। ठीक है ना, दाग हमर्सफील्ड अवार्ड भी मिला है। इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड एस्टेब्लिश किया। देखो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं होगा, वो बाद में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप हाँ, ऑफ फ्रेंड्स, है ना। किस लिए? ये डाटाबेस है। ठीक है, डाटाबेस है। डाटाबेस किस लिए से कि पीस कीपर के अगेंस्ट में क्राइम हुआ ना, तो उसके लिए, है ना। तो हम्म। क्राइम अगेंस्ट पीस क्या है ये? कीपर ग्रुप ऑफ क्या है? फ्रेंड्स। ग्रुप ऑफ फ्रेंड। हाँ, क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। क्या क्या देखे हम लोग, बताओ यूएन पीस कीपिंग में? ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है। हम्म
और जो भी इसका फंड इंटीग्रेट होता किया है था वो सिविलियन के इंटीग्रेट साथ। भी करते हैं। सिविलियन के साथ, और हम्म। जो भी फंडिंग होती है वो मेंबर देते हैं और लीगली ऑब्लाइज्ड है वो। ये पीस को ऑर्गेनाइज्ड होता है। वो हाँ, देने करता के है, लिए उसके बाद रिपोर्ट फिर करता है। इंडिया की जो और पीस कीपिंग फोर्स है सेकंड नंबर पे है। और 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 इसको हाँ पहली इंडिया ने बार विमेन रिसेंटली को अवार्ड भी डिप्लॉय किया जीता गया पीस है। था लाइबेरिया में, Well, और इनको एक अवार्ड मिला था नहीं, इंडिया डायना। पहला फर्स्ट कंट्री बन गया ना जो ऑल वुमेन पीस कीपर डिप्लॉय किया लाइबेरिया में। हम्म। वुमेन, हाँ। ठीक है, और एक ऑल अवार्ड मिला वुमेन था पीस कीपर। हाँ, हैमर क्या नाम था? दाग अवार्ड। सेकंड हमर्सफील्ड। लार्जेस्ट। थॉमस फील्ड। और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दाग स्टैब्लिश फिर की है जो भी पीस कीपर से इंडिया, कोई क्राइम होगा उसको डिटर करने के लिए। उसको डाटा डाटाबेस रखने के ये लिए, क्रिएट उसको किया है कि कलेक्टर। हाँ, कि क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर है ना। अच्छा, इसी से एक टर्म जुड़ा हुआ है, ब्लू फर्स्ट हेलमेट। कंट्री कौन सी है? क्या बोल रहे, पूछो। शायद बांग्लादेश है। फर्स्ट कंट्री जिसके सबसे ज्यादा वो शायद है ट्रूप्स, बांग्लादेश है। वो थोड़ा ऊपर नीचे होते बांग्लादेश रहता है, ही लेकिन है। शायद बांग्लादेश है। ठीक है, ये याद हो गया ना। हम्म। चलो, अब आते हैं हम्म। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, है ना। बस इतना ही बता रहा हूँ, इसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे उधर। यूएन क्लॉस है ना। यूएन क्लॉस का फुल फॉर्म बता रहा है क्या? मैं तो ये सब बोल चुका हूँ वैसे। कॉन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, कमिटी, क्या? कन्वेंशन सर, कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। कन्वेंशन है ना। ठीक है, ये क्या है? 5 जोन में डिवाइड करता है ना। किसी को कोई बता रहा है क्या? जैसे मान लो ये बाउंड्री इंडिया का है ना, इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? कोई बता रहा है? पहले टेरिटोरियल पहले होता है। पहले नहीं, बारह पहले बारह इंटरनल नॉटिकल। टेरिटोरियल वाटर। वाटर है। ओके। हाँ, इंडियन इंटरनल वाटर, फिर टेरिटोरियल। टेरिटोरियल। हाँ, फिर टेरिटोरियल। टेरिटोरियल। टेरिटोरियल है। हाँ, फिर फिर टेरिटोरियल। बस नेक्स्ट पूरे एक दिन 12 रुक जाओ, नॉटिकल मुझे माइल। फिर रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रहा है, कल कंटिन्यूअस। से लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस। इकोनॉमिक जोन या कंटिजियस जोन। EEZ है। अरे, कंटीजियस। कंटिजियस जोन। कंटीजियस। इसके बाद आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। फिर हाई सी आता है फिर बाद ओपन में। सी। इसके बाद आ जाएगा हाई सी। ये ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो, टेरिटोरियल सी कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल, है ना। हम्म 12 नॉटिकल माइल। 24 होता है इसके सर। बाद क्या, कंटिजियस जोन कहाँ तक होता है? वो 24 होता है कॉन्टिजियस स्टार्टिंग से होती है लेके। 24 24। डबल, है ना। हम्म 24 24, नॉटिकल हाँ। माइल, है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो टेरिटोरियल के बाद होता 200 है। तक जाता है वो। हाँ, 200 तक। 200। हम्म और ये 200 अब अब नॉटिकल फिर माइल। मोर देन 200 के 200। बियॉन्ड जो है वो सारे हाई सी। बियॉन्ड जो भी है ठीक वो। है, याद हो गया ये। यस सर। यस। चलो, यहाँ तक रोक देते हैं। क्या क्या देखा यूएन क्लॉस में? 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा इसमें है। 5 जोन्स में बांटा है। पहला है इंटरनल पहला वाटर, इंटरनल देन वाटर, फिर टेरिटोरियल, इंटरनल टेरिटोरियल वाटर, सी, दूसरा फिर फिर था है हाई सी, टेरिटोरियल कंटीजियस, वाटर, फिर है कॉन्टिजियस इकोनॉमिक और और तीसरा फिर हाई सी। इजेड, सेंसिटिव, और फिर उसके बाद और उसके हाई सी। बाद हाई सीज। जो इकोनॉमिक टेरिटोरियल है वो जोन। 12 नॉटिकल माइल है, बीस फिर जो से कंटीजियस है वो 12 24, टेरिटोरियल। इकोनॉमिक जो है फिर वो 20 से 200, 24 और नॉटिकल माइल इज 200 के बाद कॉन्टिजियस। वो सारा फिर उसका 20 यूएस इसका से हाई पार्ट है। सीज। 200 नॉटिकल माइल तक है EEZ। फिर हाई सी है उसके बाद। चलो, हम लोग क्या क्या देख लिए थे आईबीसी में? तो बस हमने शक्ल दिखा साइट्स देता हूँ, है देखी ना। है। चल जाएगा, शक्ल दिखाने से काम चल जाएगा ना। यस सर। तो वो शक्ल दिखा रहा हूँ। पहले क्या था? जॉन मार्शल याद आ रहा है? फिर तो लोग बोलते जाओ क्या क्या कीवर्ड्स, क्या क्या दिखा। जिस जॉन मार्शल के 2 बंदे थे, एक दयाराम जॉन सहानी, मार्शल, दयाराम उसके बाद साहनी और आईडी एक दयाराम, बनर्जी, दयाराम, अर्बनाइजेशन आदि। फर्स्ट, फिर हड़प्पन फिर सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, फिर इसको फिर था वो सरस्वती सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती। सिविलाइजेशन। जॉन फिर जॉन उसके बाद मार्शल। मार्शल। आया कि कॉइन किया था जॉन मार्शल ने। फिर हम्म 4 वो है साइट। फिर नॉर्थ, बाउंड्री। नॉर्थ में है मांडा, हाँ, ठीक है, जम्मू मेरे कश्मीर पूरा बोलने चाइना। जरूरत नहीं है। हड़प्पा, साउथ में मोहनजोदारो, चांगुदारो। मोहनजोदारो। मोहनजादाड़ो, हैदराबाद, चन्हुदाड़ो, महाराष्ट्र, सत्तागडोर, कोडदीवी, बनावली, रोपड़, लोथल, उसके बाद भदोही, मदरगढ़, बोकारो, इजराइल, बंगम, 28, 3 आलमगीरपुर, वेरी आमेर। इंपॉर्टेंट। ये तो ठीक ज्यादा है। ही तेज हो गया। तो टाइम भी अपने पास नहीं है ना। 8:43 हो गया, मुझे लगता है यही छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं सील्स। ठीक है, सील्स के बारे में कुछ बताओ, कैसा से पता था इसका? कुछ भी सेप हो सकता था ना, तो वेरियस ज्योमेट्रिक से।
वेरियस ज्योमेट्रिक शेप हो गया ना। जैसे को बताना चाहेगा, सर्कुलर, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रायंगल, ये सब। वगैरह, है ना। triangle. लेकिन मेनली किससे बना हुआ था? स्टेराइट। स्टेराइट। टाइट हाँ वो स्टेटाइट जो मेड अप मेनली, देखो स्टेराइट। मेनली मैंने लिखा है, मतलब कि बाकी चीज से ही बनता था, लेकिन मेनली ये स्टीयरटाइट था, है ना। हम्म ठीक है। अदर क्या क्या हो जाएगा फिर? जैसे कॉपर, चर्ट, गोल्ड। कॉपर था, ब्रॉन्ज था, ठीक है, तो वुड, इम्पोर्ट कर टिन, देते हैं उसमें। सिल्वर वगैरह वगैरह वुड, एटसेट्रा। टिन, बोन वगैरह। ठीक है। चलो, इसका यूज क्या क्या था? तो देखो होता है ना कि अभी कुछ सही बात। सील लगा के भेज देते हैं भाई, है ना, कि लेके चल जाओ, तो क्या हो गया? यूनिट ऑफ ट्रेड हुआ ना। सर हम्म। आइडेंटिटी अ, कार्ड। फिर क्या था? ये इसी के पिक्टोग्राफिक था ना। साथ। हाँ। हम्म पिक्टोग्राफिक था ये, है ना। और पिक्टोरियल फॉर्म में क्या दिखा रहा था ये? जैसे पशुपति सील, है ना। नेचर। हम्म पशुपति सील में टोटल कितना एनिमल है? चार है चारों चार तरफ, हैं। और चार, डियर्स है छः छः, एक्स्ट्रा दो में। सिक्स नीचे है, डियर बीच। सिक्स टोटल हाँ, 6 एनिमल है। दो सिक्स। आगे पीछे और दो ओके साइड में, 6 है पूरे। ठीक है। एक तो, हाँ, 6, 4, 2, 6, हाँ ठीक है। कितना फेस है इसमें? टोटल 3 फेस है ना, एंड 2 हॉर्न। और कौन कौन सा एनिमल है? डियर राइनोसोरस है, है, एलिफेंट है और टाइगर है, टाइगर है राइनो एक साइड टाइगर। राइनो, में, डियर थे, लाइक एक बफलो और बफेलो, एक लेफ्ट एलिफेंट। साइड में। बफेलो, एलिफेंट, एलिफेंट, डियर, टाइगर, राइनोसोरस टाइगर, राइनो, राइनो। 4 ही हुआ, फिर 6 बोल रहे हो। और दो डियर, डियर है। डियर, डियर दो डियर। है। दो डियर है। डियो। तो हाँ, 2 डियर है ना। यहाँ लेते हैं 2 डियर। ठीक है, तो इसको बेटर बोल सकते हैं ना, BETR। सॉरी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, चले आगे अब। यस सर। चलो, तो पहला यूज किया गया यूनिट ऑफ ट्रेड, दूसरा क्या देखे? पशुपति सील, है ना, पिक्टोग्राफिक। अच्छा, इसमें यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं ना, पिक्टोग्राफी। है ना। यौगिक पोस्चर, तो ये क्या दिखाता है? मेडिटेशन, है ना। योग। मेडिटेशन दिखाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या सिंबल ऑफ पाई मिला है? सिंबल हाँ, ऑफ मिला पाई है। मिला है, ठीक है, सील्स में भी, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? एजुकेशनल टूल था ये, है ना। ये ठीक है। फिर इसका यूज करते थे क्या? वार्ड ऑफ इविल। यस सर। हाँ, एमुलेट्स की तरह, एमुलेट। हाँ, एज एमुलेट, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, एज एमुलेट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, जो स्क्रिप्ट था वो क्या हुआ? अल्फा, ये था क्या? अल्फाबेटिक था? बाउस नहीं सिंबॉलिक था। बाउस्ट्रोफिस था। नहीं। स्क्रिप्ट यहाँ लिख देता हूँ, है ना। स्क्रिप्ट भी पिक्टोग्राफिक था ना। पिक्टोग्राफिक था। पिक्टोग्राफी था था स्क्रिप्ट। ही नहीं वो, है ना। पिक्टोग्राफिक राइट से था। और लेफ्ट ये कैसा लिखते था? थे। लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? राइट टू राइट लेफ्ट। तो टू दोनों ही लेफ्ट। था, पहले राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट था, पहले फिर लेफ्ट टू पहली राइट। लाइन राइट टू लेफ्ट, फिर सेकंड लाइन लेफ्ट टू राइट होती दूसरी थी। राइट टू राइट, लेफ्ट टू हम्म, राइट। राइट टू लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, है ना। तो राइट टू लेफ्ट ही रखते हैं इसको। क्या, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? बॉस्ट्रोफेडोन। बाउस्ट्रोफिडोन। बॉस्ट्रोफेडॉन। बॉस। बॉस। और बेल मुत्ती भी बोलते हैं। अब मतलब नहीं देखना, अपना नेट पर सर्च कर लेना। क्वेश्चन था तो लिख दिया, नहीं तो स्किप करता। चलो, यहाँ तक ठीक है। हम्म सील्स में क्या क्या देखे, याद हो गया ना। yes, sir। फोटो तो नहीं बनाना मुझे। देखो, जो कंटेंट यहाँ पे है, यही कंटेंट मेंस में भी है। बस यहाँ की थोड़ा फोटो तो एक्स्ट्रा डालना पड़ जाएगा। सील्स में क्या क्या देखे, याद हो गया क्या? बता दो क्या क्या पशुपति देखे। देखा था। पशुपति सील। पाई वाला देखा यूज था। ऑफ, अच्छा, हाँ, पाई वाला यूनिकॉर्न देखा सील था। भी था ना। हाँ, हम्म सर यूनिकॉर्न मोस्ट था, कॉमन स्वास्तिक सील था था। वो। सबसे ज्यादा कौन सा सील मिला है? यूनिकॉर्न एंड पीपल। यूनिकॉर्न सील, ये मोस्ट फाउंड, है ना।
ठीक है, चलो ये सब कुछ कुछ टर्म मिसलेनियस में बताऊंगा। चलो सील हो गया, दूसरा आते हैं पोट्री। पोट्री में बताओ क्या करेक्टरिस्टिक था इसका, कलर कैसा था पोट्री का? ब्लैक, रेड वेयर। रेड। ठीक है, रेड वेयर था, है ना? क्या यूज करते थे इसका पोट्री का? स्टोरेज के स्टोरेज लिए। के लिए? अरे स्टोरेज पोट्री के है तो लिए। स्टोर करने यूज स्टोरेज करेंगे ना। के लिए था, हाँ, डेकोरेशन के लिए था। यूटेंसिल्स के हाँ, लिए। डेकोरेशन और सब। डेकोरेशन था और डेकोरेशंस। एज अ फिल्टर भी था। ठीक है, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? परफोरेटेड पोट्री, है ना? हम्म, परफोरेटेड हाँ, पोट्री, इसे क्या यूज करते थे परफोरेटेड पोट्री का? स्ट्रेनिंग filtration। लिक्विड, है ना? अच्छा, इन लोग को यूज ऑफ व्हील्स जानता था क्या, कि व्हील का यूज करके पोट्री बनाया जाता है? ऐसा होता है ना, भी कुम्हार देखना, कि एक तो पूरा ऐसे गोल बना होता है और यहाँ पे मिट्टी होती है, इसको शेप दिया जाता है और घूमता रहता है, ऐसे होता है ना? यस सर। हम्म। तो उन लोग को व्हील का यूज पता था क्या? यस। हाँ, जानता था, ठीक है। तो क्या नहीं जानता था वो? व्हील, है ना? बट स्पोक्ड व्हील नहीं जानता था, है ना? अभी तो स्पोक होता है ना, जैसे ये व्हील है, यहाँ पे ये लगा दिया तो चारों तरफ स्पोक होता है ना। हम्म। तो स्पोक्ड व्हील नहीं जानता था। ठीक है। अच्छा, स्नेक्स नहीं देखे थे? कहाँ नहीं देखे थे स्नेक्स? मीजो में। मिजोलिथिक में थे, पेंटिंग्स मेसोलिथिक। ठीक में है, ना। और ये बना किससे? सही बात ये किसे बना हुआ था? मेड फ्रॉम क्ले, है ना? क्ले। यहाँ तक ठीक है। चलो, यस हम्म। सर। अब देखते हैं तीसरा, टेराकोटा फिगराइंस, है ना? टेराकोटा फिगराइंस के बारे में कुछ बताओ। सब पिचिंग मेथड यूज होता था। टीचिंग बोलते हैं, पितरा दूरा मेथड बोलते हैं ना? हम्म। पता नहीं। इंट्राड्यूरा तो दूसरा होता है सर। पितरा दूरा मेथड सेम ही है क्या? हो जैसे मान लो ये है ना, ये मूर्ति पहले से बना दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक होल बना दिया और इसमें लिक्विड डाल दिया, ठीक है। वो तो अब ये लॉस्ट जम वैक्स गया, किसको टेक्नोलॉजी। हिट कर रहा लॉस्ट वैक्स है? मेथड इसी है को सर। बोलते हैं, उसी को पिट्राडोरा सर इसी बोलते को दूसरा हैं। बोलते हैं है। लॉस्ट वेक्स। पिट्राडोरा पिक्चर सर तो पितरादुरा मिडाइवल में था, मिनरल्स मुगल्स का के है। समय पे, गूगल वो वाली वाला है बात कर वो रहे हो अरे तो। क्या? हाँ, सही 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 बात है, समझ गया, याद आ पितरादुरा गया। मुगल्स में था। हाँ हाँ, ठीक है, इसको कुछ और बोलते हैं ना, लॉस्ट वेक्स टेक्निक को? कुछ तो पिच बोलते हैं। लॉस्ट वैक्स ही तो सिरे बोलते हैं। पर्ड्यू, सिरे पर्ड्यू। हाँ, सैरे पैडू बोलते हैं, हाँ सही बात है। थैंक यू। पेंटिंग वाला मैं इधर ले आता हूँ। सैरे पर्दू, पर्दू क्या हुआ? PRPER। PRDUE। सैरे पर्दू। DU। जो भी है। सही बोल रहे हो? नहीं यार, स्पेलिंग ही भूल गया हूँ। PERDIE। QE है। सैरे पर्दू या लॉस्ट वेक्स। हम्म। सिरे पर्ड्यू। ब्रॉन्ज। ठीक है, अब इसके बताओ किससे बना था ये? ब्रॉन्ज। फायर बैक्ड क्ले से, है ब्रॉन्ज। ना? ब्रॉन्ज के लिए यूज होता था, ब्रॉन्ज गर्ल बनाई थी मोहनजोदड़ो वाली। कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? वो ब्रॉन्ज मोहनजोदाड़ो वाली डांसिंग गर्ल डांसिंग मदर गर्ल गॉडेस। बाय डांसिंग गर्ल। मोहनजोदाड़ो। हम्म। मदर गॉडेस, ठीक है, वो ब्रोंज में भी देखेंगे, ठीक है। चलो, टॉय कार्ड्स वगैरह भी है ना, वगैरह वगैरह, कुछ काम तो है नहीं इसका, है ना? अच्छा, यहाँ बियर्डेड प्रिस्ट मिला है क्या? हम्म। हाँ, हाँ, हड़प्पा में मिला हाँ। था। बियर्डेड मोहन। प्रिस्ट। हड़प्पा में ना। हम लोग रेड टोर्सो पढ़े थे, याद है? यस सर। रेड टोर्सो मोहनजोदाड़ो। मेल ठीक है, वो टॉर्च। तो तो ये ना सैंडस्टोन पे था। एक रेड कवर वाला लिया तो हुआ है जो सॉल था। टाइप का। हम्म। हाँ, वो हड़प्पा में था। ठीक है, मैं ये बोला ना कि, ठीक है चलो जाने दो, क्या बोलिए, बोलो, रुक जाता हूँ। कुछ नहीं, ये मोहनजोदारो में मिला था, रेड वाला जो था वो हड़प्पा में मिला, ये बोल रही हम्म। ठीक है, देखो ये क्या था ना जो ये बना था, बियर्डेड प्रिस्ट, है ना? जो भी था मेरा फिगर, तो तुम जान ही गए हो कितना अच्छा बना हुआ है। तो इसको यहाँ पे ना एक कपड़ा पहने, इसको बोलते हैं ट्रेफॉइल, है ना? ट्रेफॉइल पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो बियर्डेड प्रिस्ट में ये ट्रेफाइड दिखाया गया है। अच्छा, मदर गॉडेस के बारे में, तो मदर को दिखाया गया ना कि प्रेग्नेंट गॉडेस दिखाया गया है, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ प्रेग्नेंट गॉडेस, कि ना नाभि से एक ये निकला हुआ है और वो पूरा ऊपर तक गया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो लोग जाओगे ना तो देखोगे, यहाँ पे रखा हुआ तो है।
नेम गॉडेस, ठीक है। और ये प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम नवल पॉइंट है ना, प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम नवल पॉइंट। सर इसी को तो मदर गॉडेस भी कहते हैं। हाँ वही तो, मदर गॉडेस से ही लिंक किया देखो, डिपिक्शन ऑफ प्रेग्नेंट गॉडेस उसी से लिंक किया, प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम नवल पॉइंट, ठीक है। हम्म। हम्म